मशरिक न्यूज के तमाम नाजरीन को मेरा आदाब। आज मुलाकात करना आया हूँ जिस शख्सियत से, उनका नाम है डॉक्टर इमरान चौधरी, रीजनल कन्वीनर है नॉर्थ इंडिया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। सर, आप आरएसएस का जो ये मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इस पे आपने आज तिरंगा जो फहराया है, ये कितने सालों से हो रहा है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जब से बना है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हर शाख जो हिंदुस्तान के अंदर हर ज़िले में है, ये हमेशा से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसको तिरंगे झंडे को 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमेशा फहराता रहा है और राष्ट्रवाद की अलग पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर और ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच में इसको जगाता रहा है। और ये 24 दिसंबर 2002 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बुनियाद रखी गई थी। तब से हमारे बेस के अंदर ये भी, बेसिक काउंट्स में ये भी है, और हम जगह जगह जा कर के मदारिस के अंदर, स्कूलों में, जहाँ जहाँ कहीं कुछ खास करके कश्मीर के इलाकों के अंदर जो मदरसों में और स्कूलों में झंडा नहीं फहराया जाता था, वहाँ उनके अंदर जा कर के हमने ये बताया कि सबसे पहले देश है, देश का झंडा है। उनको हमारी बात समझ में आई और उन्होंने इस बात को समझते हुए अपने इलाकों के अंदर अपने उसमें झंडा फहराना शुरू करा और राष्ट्रवाद की इस भावना से वो लोग जुड़े। अच्छा, अभी मैं देख रहा था, हमारा जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है, और जिस तरह से लोगों ने इंद्रेश जी का इस्तकबाल किया, जबकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और उनको भी मैंने सुना, मुझे कहीं उनकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं लगा कि कोई, जैसे लोग कहते हैं अमूमन कि भाई आरएसएस के जो लोग हैं ये कड़वी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी उन्होंने लोगों से मुखातिब करा। तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैं आप एज ए मुसलमान, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आरएसएस के लिए? मुसलमानों को इसमें शामिल होना चाहिए कि, और क्यों शामिल होना चाहिए? देखिए, हमेशा से हमारा ये पुरानी दिल्ली का ये इलाका जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ आरएसएस के लोग भी रहते चले आए और ख़ास करके बहुत कट्टर मुस्लिम भी रहते चले आए, और दोनों में बहुत मेल मोहब्बत भी रही, चूँकि दोनों की एक बेस के अंदर एक चीज़ है कि दोनों वतन से अपनी बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये हमेशा से चला आया। और इस खाई को कहीं ना कहीं बीच के अंदर जो है कुछ कट्टरपंथियों ने इसको मीडिया के ज़रिए बहुत बढ़ाया है। और पुरानी दिल्ली के अंदर देखेंगे तो असल में जो गंगा जमनी तहजीब नज़र आएगी, वो ख़ास करके तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, इस सब के बीच का जो फसील बंद इलाका है, इसके अंदर एक गंगा जमनी तहजीब हमेशा से आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़रिए उस जो खाई को बढ़ाया गया था उसको पाटने का पूरा पूरा काम इस बार हो रहा है। और आज यहाँ के मुसलमानों ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, ये आज नहीं, इससे पहले भी लाल कुआं क्षेत्र के अंदर, आज तो इंद्रेश जी ने जो है वो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को, बहुत मुख्तसर में अपनी बात को कह दिया। लाल कुएं पर तो जो उनकी तकरीर पहले 2007 के अंदर हुई थी, तकरीबन 2 घंटे तकरीर चली थी और सब लोग इसी 15 अगस्त के दिन इसी तरीके से सुन रहे थे। और एक जनसभा थी, उस जनसभा को आपने पूरे ख़ास लाल कुएं पर, जहाँ पर जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम नफरत और कट्टर का जैसे गढ़ भी माना जाता है कि आए दिन वहाँ जहाँ फसाद हो जाया करते थे, लेकिन आपस में मिलजुल के भी रहते थे, वहाँ सभी भाइयों ने बहुत मिलजुल के उनको सुना। और वहाँ इसी तरीके से जैसे आज यहाँ पे भी भंडारा किया, वहाँ पर भी हम भंडारा करते। हम आज़ादी की हीरक जयंती, डायमंड जुबली यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय पर मैं 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों को ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं उन सब को आज के अजीम दिन की बहुत 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 मुबारकबाद करता हूँ। हाफिज साबरीन साहब से, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये जो करते हैं प्रोग्राम, इसकी मुखालफत भी करते हैं लोग? कोई भी मुखालफत नहीं करता, क्योंकि ये तो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है, एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार अगर हम इसको कहें, तो जिसको बच्चे बूढ़े और बिला मज़हब के, बिला किसी तफरीक़ के इस त्यौहार को मनाते हैं, तो मुखालफत का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को आरएसएस के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो आरएसएस का भी काम राष्ट्रवाद को फैलाना है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम भी राष्ट्रवाद को फैलाना है, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना है। अच्छा साबरीन साहब, मैं पूछना चाहता था कि मुस्लिम के बीच में और आरएसएस के बीच में खाई है, आप लोग एक कोऑर्डिनेटरशिप कर रहे हैं और ये साबित कर रहा है और हो भी रहा है कि आरएसएस का जो पॉजिटिव
पहलू है वो भी आप लोग ला रहे हैं। तो अगर मुस्लिम आपको ज्वाइन करते हैं, मुस्लिम नौजवान चाहते हैं आपको ज्वाइन करना, तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका कोई प्रोसीजर नहीं। हर बंदा जो स्वयं सेवी है, यानी रज़ाकार, हर रज़ाकार आकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को बिल्कुल पूरी तरह से जॉइन कर सकता है और उसका इस्तकबाल है। हम ऐसे मुहिब्बे वतन नौजवानों का हम बिल्कुल दिल से इस्तकबाल करते हैं और खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं, जो देश के लिए और वतन के लिए, वतन से मोहब्बत करते हैं और देश के लिए और वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे तमाम नौजवानों का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बिल्कुल दिल से इस्तकबाल करती है। इस 15 अगस्त का जो तिरंगा फहराई हुई है, मुस्लिम पर्दा नशीन औरतें भी शामिल थीं, तो वो सुन रही थी और बहुत काफ़ी तादाद में लोग थे। उसके बाद यहाँ लंगर का भी एहतमाम हुआ। इसी के साथ ज़र्रान कुरैशी, मशरिक न्यूज़, दिल्ली।